हेलो दोस्तों, जो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस को एक एक पॉइंट करके पूरा कंप्लीट अध्ययन करेंगे, कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, चला जाए आगे देखा जाए क्या है लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है। पहले टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा? हम लोग कोई चीजों को खा रहे हैं, एनर्जी मिल रहा है, इस एनर्जी से वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है या हम लोग किसी कार्य को कर पा रहे हैं, ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से कर पा रहे हैं। व्हाट्स द रीजन? व्हाई डू वर्क्स एंड कैन से इजली वर्क डन ऑन एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी चीज पे हम लोग जो वर्क डन आसानी से कर पा रहे हैं, किसकी वजह से हो पा रहा है? ड्यू टू एनर्जी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा ये एनर्जी कहाँ से मिली? हमेशा याद रखना, हम लोग जो फूड को इनहेल किए, इनहेल करने के बाद जो यहाँ पे डाइजेशन हुआ, इस डाइजेशन के थ्रू हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी इकट्ठा रहता है। जब किसी काम को करना रहता है, यही ग्लाइकोजन एनर्जी में कन्वर्ट होकर हम लोग से वर्क डन करवाता रहता है। ये चीजें हैं। तो ये आपका लाइफ प्रोसेस क्या है एक बार पढ़ेंगे। द बेसिक एंड इसेंशियल फंक्शन आर प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसके द्वारा हमारे बॉडी में जो अलग अलग वर्क करके एनर्जी का फॉर्मेशन किया जा रहा है, इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या नाम देंगे? लाइफ प्रोसेस। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया गया परफॉर्म ही आपका क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। जैसे आप सभी को पता है हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारे पूरे बॉडी में करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो भी आपका किस में आएगा? लाइफ प्रोसेस में आएगा। हमारा ये लीवर्स, किडनी हो गया, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ब्लड को प्योर करने का काम कर रहे हैं, अर्थात उसमें जो इनप्योरिटी है उसको अलग करके ब्लड को इम्प्योर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं ये भी आपका लाइफ प्रोसेस में काउंट किया जाएगा। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर्स लाइफ, यानी कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए जिन जिन ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं सभी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? लाइफ प्रोसेस नाम दे देते हैं। अब इस लाइफ प्रोसेस में हम लोग को पूरे कंप्लीटली 4 चीज को पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक को लेके आगे बढ़ना है, जिसमें आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिएशन। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएशन। व्हाट अ सेकेंड टॉपिक? रेसिप्रिएशन। फोर्थ टॉपिक आपका क्या होएगा? ट्रांसपोरेशन। और आपका थर्ड टॉपिक में देखेंगे तो क्या निकलेगा? एक्सक्रिएशन। इन सभी 4 टॉपिक को हम लोग पढ़ के कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप लोग को ऐसे ही नॉर्मल तरीके से दिखाया जा रहा है ये 4 टॉपिक क्या है, लेकिन अभी आगे चलने के बाद ना यही न्यूट्रिएशन आपका एक एक्सपेंड रूप ले लेगा, यानी कि एक्सपेंडिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और साथ साथ रेसिप्रिएशन को एक्सपेंड करके देखेंगे, और ट्रांसपोरेशन भी एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सक्रिएशन आपका ये लिमिटेड रहेगा, जो यहाँ पे देखेंगे यही चीज आगे भी देखने को मिलेगा, बट इन 3 टॉपिकों को आपको एक्सपेंड करके दिखाया जाता है। तो व्हाट आर न्यूट्रिएशन? न्यूट्रिएशन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को ऑब्टेन करें और उसका यूटिलाइजेशन करें, इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएशन। अभी जब आगे इसी न्यूट्रिएशन टॉपिक को लेंगे, आप देखेंगे यही न्यूट्रिएशन 2 टॉपिक में कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है, जिसमें आप एक अट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन पढ़ेंगे, दूसरा आप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन पढ़ेंगे। और अट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में भी आपके कई चीजें देखने को मिलेगी, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में भी कई चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल आप अभी यहाँ इतने में लिमिटेड रहेंगे। इसके बाद जो आपका सेकेंड टॉपिक इसमें देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है? रेसिप्रिएशन। रेसिप्रिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड द ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि
ये वह प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम फूड इनहेल किए, हमारे बॉडी में गया, वो फूड वैसे ही थोड़ी ना रखा रहता है, एक कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हम लोग किसी वर्क को आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आप फूड को खाएं, वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम लोग किसी वर्क के लिए इनेबल होंगे नहीं होंगे, हम वर्क कर ही नहीं पाएंगे, एकदम लेजी हमारा शरीर फील करेगा। तो आपका जो हमारे शरीर में एनर्जी का क्रिएशन या बन रहा है वो किसकी वजह से होता है? रेसिप्रिएशन की वजह होता है। ये आपका रेसिप्रिएशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि फूड को ऑब्टेन करने के अर्थात न्यूट्रिएशन लेने के बाद इसका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्मेशन करता है? एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हमारे शरीर में जो तीसरा या हमारे बॉडी में जो आपका तीसरा प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपोरेशन का प्रोसेस है। व्हाट आर ट्रांसपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट। ये क्या चीज है बच्चों? ये यह चीज है जब हमारे शरीर में ये फूड ब्रेक डाउन होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। अब यह एनर्जी जहां पे ब्रेक डाउन होकर एनर्जी फॉर्मेट हुई है वहीं पे नहीं रखी रहती है, ये एनर्जी हमारे पूरे शरीर में क्या हो जाती है? ट्रांसपोरेट हो जाती है। ट्रांसपोरेट का मतलब हमारे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। कैसे भेजा जाता है? आपको अच्छे से पता है, हार्ट क्या करता है? पंपिंग का काम करता है, अर्थात ब्लड को पूरे शरीर में संचरित करता है। तो उसी ब्लड के थ्रू ही इस एनर्जी को पूरे शरीर में ट्रांसपोरेट कर दिया जाता है, यानी कि यह एनर्जी हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोरेट हो जाती है, अर्थात हर एक सेल को यह एनर्जी मिल जाता है, जिसकी वजह से वह सेल एक्टिव फॉर्म में आके हमारे द्वारा परफॉर्म करवाया जाने लगता है। तो ट्रांसपोरेशन क्या है? हमारे शरीर में जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, इस एनर्जी को ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में ट्रांसमिट करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोरेशन कहलाता है। व्हाट आर ट्रांसपोरेशन? आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट व्हाट आर ट्रांसपोरेशन। तो आप सभी इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, व्हाट आर ट्रांसपोरेशन। हमने तो समझाया, आप सभी का अब माइंड देखना है कितना कंसंट्रेट के साथ इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद जो आपका इसमें लास्ट मिलता है वो क्या होता है? एक्सक्रिएशन। अब देखो, आपने फूड को खाया, एनर्जी बनी, डाइजेशन हुआ, फूड उसी एनर्जी का पूरे शरीर में ट्रांसमिशन हुआ, यानी कि एनर्जी पूरे शरीर में हमारी चली गई। अब फूड के डाइजेशन में कुछ तो वेस्ट पार्ट भी तो मिलता है। वेस्ट पार्ट क्या होता है? आप सभी पता है, आप सभी को पता होगा वेस्ट पार्ट क्या चीज होता है। और साथ साथ में ये वेस्ट पार्ट जो हम लोग एक्सक्रिएट करते हैं, इसी वेस्ट पार्ट के इस क्रिएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिएशन का इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिएशन का इवेंट कहते हैं। तो व्हाट इज क्रिएशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवेबल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के सेल द्वारा जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल किया जाता है, यानी कि इस क्रिएशन किया जाता है, उसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इस क्रिएशन का इवेंट कहेंगे। ये आपके कंप्लीट 4 पार्ट हैं इस लाइफ प्रोसेस का। अब इसी को आगे हम लोग ले चल के एक्सपेंडिंग नेचर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं न्यूट्रिएशन। व्हाट आर न्यूट्रिएशन? यू अंडरस्टैंड व्हाट आर न्यूट्रिएशन। आपने यहाँ पे देखा न्यूट्रिएशन क्या है। अब यहाँ पे न्यूट्रिएशन के टाइप के बारे में बात किया जाए तो देयर आर टू टाइप। फर्स्ट इज अट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन, सेकेंड इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। व्हाट अट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन? अट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन वे न्यूट्रिएशन होते हैं जो मेक इट्स ओन फूड, यानी कि जो खुद के फूड का निर्माण करते हैं, यानी कि खुद के फूड बनाते हैं, खुद के खाना बनाते हैं, यानी कि किसी और दूसरे पे डिपेंडेंसी रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से फूड का क्रिएशन कर लें, वो आपके अट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन होते हैं। जैसे प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब आपके क्या है? एट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन है। प्लांट क्या करता है? प्लांट के लिप्स में क्लोरोफिल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया स्टोमेटा के द्वारा, और सनलाइट से सन के रे को एब्जॉर्ब किया, और किसका फॉर्मेशन कर लिया? फूड का फॉर्मेशन कर लिया। अब यही जो फूड बना है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधों में संचरित करवा दिया जाता है, अर्थात
वो हरे भरे बने रहते हैं और डे बाय डे ग्रोथ करते रहते हैं, डे बाय डे ग्रोथ करते रहते हैं। समझे बच्चों? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मेक इट्स ओन फूड, जो अपने खुद के भोजन का, खुद के फूड का क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स प्लांट्स, ह्यूमंस, etc। अब इसके बाद हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता है। व्हाट अ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक ओन फूड्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड का क्रिएशन नहीं करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज अ होमोजोइक, सेकंड इज अ पैरासाइट्स, सेकंड इज अ स्पैरोफाइट्स, सेकंड इज अ स्पैरोफाइट्स, थर्ड इज अ पैरासाइट। ये आपके थर्ड टाइप के होते हैं। पहला होमोजोइक, दूसरा स्पैरोफाइट्स और तीसरा आपका पैरासाइट्स। तो होमोजोइक क्या होता है बच्चों? जो इंटरनली कोई चीज डाइजेस्ट करे। जैसे हम लोग ने फूड को खाया, अंदर गया, वो इंटरनली क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये आपका किस में आएगा? होमोजोइक में आएगा। स्पैरोफाइट्स में क्या आता है बच्चों? जैसे कोई चीज सड़ी गली चीज हो, उससे अगर कोई ऑर्गेनिजम्स फूड को गेदर्ड करे, फूड को गेदर्ड करे, वो आपका स्पैरोफाइट्स में आता है, स्पैरोफाइट्स में आता है। जैसे आप लोग देखे हैं ब्रेड देखे हैं ना, ब्रेड को अगर घर में लाके कुछ टाइम तक रख दिया जाता है, उस पे कालापन सा आ जाता है, हरापन सा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो डिकाइन होने लगता है, डीके होने लगता है, नष्ट होने लगता है, तो उस पे आपके एक आपके जीवाणु, यानी कि कह सकते हैं कीट पतंगे हैं, जो आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिकाइन होते समय वहां से वो फूड का, यानी कि एनर्जी का गेन करते रहते हैं। उसका क्या नाम होता है बेटा? फंजी। फंजी आप लोग सुनेंगे। ब्रेड पे जो हरापन या कालापन आता है, किसकी वजह से आता है? फंजी की वजह से आता है। जब ब्रेड कुछ टाइम बाद डिकाइन होने लगता है, नष्ट होने लगता है, तो उस पे फंजी बैठ के वहां से एनर्जी का गेन करते हैं, यानी कि फूड को इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड काला पड़ जाता है और ग्रीन, हरा सा हो जाता है। तीसरा टाइप जो आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है, वो आपका कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड वाला नंबर, पैरासाइट्स। क्या है? पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट्स में आपके कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वे जो दूसरे के माध्यम से फूड को इनहेल कर रहे हैं, फूड को इनहेल कर रहे हैं। जैसे आपके बालों में जू होता है, जू क्या करता है? आपके ही कहीं ना कहीं बॉडी से ही ब्लड को गेन करता है, ब्लड को गेन करता है। तो ये जू आपके बालों से, आपके बॉडी से ब्लड का गेन कर रहा है, जिसकी वजह से इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पैरासाइट कैटेगरी में रखते हैं, पैरासाइट कैटेगरी में रखते हैं। और भी आप अनेक एग्जांपल देख सकते हैं। लीच आप लोग सुने होंगे। गांव में जो बहुत दिनों से तालाबों में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से पानी सड़ने लगता है, तो उसमें आपके छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, जिसे लीच कहते हैं। आपकी बॉडी में चिपक कर वो खून का क्या करते हैं? गेनिंग करने लगते हैं, खून को निकालते हैं। तो ये हमारे बॉडी से खून को निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक किस कैटेगरी में आ जाएगा? किस कैटेगरी में आ जाएगा? पैरासाइट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आएगा।